इधर सारे देवता छिपे हुए थे। देवताओं ने कहा एक काम करो, जल्दी चलो बाबा के पास पहुंचो, वरना पता चले बाबा की फिर तीसरी समाधि लग जाए तो अब कोई दूसरा कामदेव भी नहीं जो जगाएगा इनको। सारे देवता आए, सब जय जयकार करते हैं, पृथक पृथक करके बाबा की प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो, तो दूसरा कहता है ऐसे नहीं। फिर उसने क्या कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। तीसरे ने कहा बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। सबने पृथक पृथक करके प्रशंसा की। तो जब प्रशंसा होने लगे ना तो सावधान हो जाना चाहिए। बाबा ने क्या पूछा देवताओं से कि कहे हो अमर आए के ही हे तो, हे अमर आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या बात है। किसी के घर पे आप रोज जाइए, हर 2 दिन पे जाइए तो कोई नहीं पूछेगा, पर साल भर में एक दिन पहुंच जाइए तो आदमी जरूर पूछेगा कोई काम था क्या। तो बाबा ने भी सोचा कि भाई इतने साल बीत गए, कोई नहीं पूछने आया बाबा कैसे हैं आप, और आज इतने सारे देवता चले आए, क्या बात है। सभी देवताओं ने मिलकर के कहा, ब्रह्मा जी ने कहा सरकार ये जितने देवता हैं ना कुछ उत्सव देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा कैलाश पर उत्सव, हमारे कैलाश पर तो सदैव उत्सव चलता रहता है, आप किस उत्सव की बात कर रहे हैं, जरा खुल के कहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा नाथ सकल सुरन के हृदय अस शंकर परमो छाव, निज नयन देखा चहहि नाथ प्रभु। ये जितने देवता है ना सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। एकदम से झूठ था, कोई विवाह नहीं देखना चाहता था, सब चाहते थे कि बाबा का विवाह हो और एक पुत्र हो, ताड़कासुर का वध करे। देखिए संसार की यही रीति है, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, और जहाँ जितना बड़ा स्वार्थ है वहाँ उतना बड़ा प्रेम है। जितना बड़ा स्वार्थ होगा आदमी कहेगा हम सब बड़ा प्रेम करते हैं आपसे। ये देवता कह रहे हैं कि प्रभु सब उत्सव देखना चाहते पर कोई उत्सव नहीं देखना चाहता, सब यही चाहते कि जल्दी से पुत्र हो। भगवान शंकर तो सब जानते हैं, पर सब जान करके भी बाबा मौन है। बाबा ने कहा ये मेरे स्वामी का भी आदेश है, जाइए निश्चिंत हो जाइए, मैं विवाह करूंगा। भगवान शंकर के विवाह की तिथि निकाली गई, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। ऐसे आप लोग शिवरात्रि में भगवान शंकर का विवाह मनाते हैं, लेकिन पद्म पुराण और शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर के विवाह की ये तिथि है। अब सारे देवता चले गए। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की ऐसी पहली बारात थी, पहला ऐसा विवाह था कि जितने भी बाराती थे सबके घर में उत्सव है, तैयारियां हैं, पर दूल्हे के घर में कोई उत्सव नहीं है। सारे देवता गए, विवाह का दिन आया, सब तैयारियां करने लगे। ब्रह्मा जी अपना पुष्पक विमान में लड़ियां फुलझड़ियां लगाने लगे, जो इंद्रदेव हैं अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगे, यमराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ नहला रहे हैं, वो उनका वाहन है, सब तैयारी में लगे हुए। पर बाबा को कोई नहीं पूछा। अब विवाह का दिन आया और शाम के 3 बज गए और बाबा वैसे ही बैठे हैं। तो गण बेचारे कहे बाबा आज दूल्हा बनेंगे और दूल्हा ऐसे ही जाएंगे, किसी के नगर में किसी के गांव में, कोई क्या कहेगा। कहा बाबा थोड़ा तो श्रृंगार कर लीजिए, पर कहे कौन बाबा से। एक गण ने बड़ी हिम्मत जुटाई और कहा बाबा अभी तक आपको कोई सजाने के लिए नहीं आया। बाबा ने कहा फिर, कहा अगर आप आदेश करिए तो आज हम ही लोग सजा दें आपको। तो बाबा ने कहा जितना सुंदर तुम लोग सजाओगे उतना सुंदर कोई नहीं सजाएगा, सजाओ। गोस्वामी जी चौपाइयों से दर्शन कराते हैं, कहते हैं कि जितने भी गण थे सब बाबा का श्रृंगार करने लग गए। और कैसे श्रृंगार किए, एक एक श्रृंगार का दर्शन करिए। जब कामदेव जी को बाबा ने भस्म किया तो बाबा की जटाएं खुल गई। गणों ने सबसे पहले क्या किया, जटाओं को पकड़ा और जटाओं का पकड़ के लपेट के जटाओं का मुकुट तैयार कर दिया। एक गण ने कहा भाई जो दुल्हा होता है ना वो शहरा भी पहनता है। तो
तो पूछा ये शहरा कैसा होता है? कहा कुछ नहीं, लड़ियाँ फुलझड़ियाँ लटकी रहती, वही शहरा है। कहा 1 मिनट रुको, व्यवस्था करके आता हूँ। गया 20-25 तो सर्प पकड़ के लाया और सर्पों की पूंछों को जटाओं में बांधा और जो पूंछे थी नीचे लटकाया, मुख को जटाओं में बांध दिया। लो भाई शहरा भी तैयार हो गया। छोटे छोटे जो सर्प थे उनको कुंडल पहनाया, किसी को कंगन पहनाया, बाजूबंद पहनाया। और ये मत सोचिएगा कि इसमें लाल तो इसमें हरा ना, एकदम मैचिंग मैचिंग था सब में। पूरा मानस विभूषी जी में इसका विस्तार से भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। बासुकी नाथ को यज्ञोपवीत बना करके पहनाया। एक ने कहा भाई जो दूल्हा होता है वो माला भी पहनता है, अच्छा माला की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, तो गया और 20-25 नरमुंड की माला लेके आया और एक लंबे से सर्प में नरमुंड की माला पिरो करके गले में पहना दिया। बाबा माला तैयार, सब तो श्रृंगार हो गया। लेकिन एक गण ने कहा एक काम तो रह गया। कहा क्या? कहा जब तक दुल्हावा पाउडर नहीं लगाएगा दुल्हा कैसे लगेगा? कहा चाहिए पाउडर कैसा होता है भाई? कहा कुछ नहीं, बस मिट्टी जैसा होता है पाउडर। कहा रुको रुको व्यवस्था करता हूँ। दौड़ा भागा गया, शमशान घाट पहुंचा और एक चिता शांत नहीं हुई थी। 20-25 बाल्टी भस्म लेके आया और भगवान के सर से पांव तक पूरा पोत दिया। लगाया नहीं, पोत दिया। लगाने में और पोतने में अंतर है। लगाने का मतलब है मिला के लगाया जाए और पोतने का मतलब जहाँ जितना मन करे उतना लगाओ। तो पोत दिया, पूरा बाबा का श्रृंगार हुआ। बाबा को गणों ने बाघंबर पहनाया, एक लंबे से सर्प को पकड़ा और बेल्ट बना दिया। बेल्ट बना करके पहना दिया। बाबा का पूरा श्रृंगार हो गया। सभी बाबा ने जब अपने श्रृंगार को देखा एकदम प्रसन्न हो गया। क्या बात है। बाबा लगे डमरू बजाने। उधर से सारे देवता शाम के जब 4 बजे तो सज संवर के सब चले। तो देवताओं की जो स्त्रियां थी, माताएं थी, सबसे पहले आकर के भाई सोचा कि चलो दूल्हा देखा जाए। माताओं को दूल्हा देखने की बड़ी इच्छा रहती है, दूल्हा कैसा है। तो माताएं पहुंची, दूल्हा देखा जाए कैसा है। और जैसे ही पहुंची क्या देखा? ऐसा विकराल स्वरूप। माताओं ने कहा ऐसा कौन सा पागल पिता हो गया जो अपनी बेटी का विवाह इससे करने जा रहा है। मुख पे आंचल ढक ढक करके लगी हंसने सभी माताएं, सभी देवता है। और जैसे बाबा को देखा सारे देवता दुखित हो गए। क्यों? सारे देवता महंगा महंगा वाला फेशियल करा के चले थे। भाई तैयारी करके सब जाते ना विवाह में, सब तैयारी में चले थे, लेकिन सबका फेशियल धरा का धरा रह गया। देवताओं ने सोचा अगर इनके साथ पहुंचेंगे तो पानी भी नसीब नहीं होगा, अब क्या करें। तो भगवान नारायण ने कहा एक काम करो, इनको छोड़ो, हम लोग चलते हैं। भगवान नारायण दूसरी बारात लेके चल पड़े, बाबा को वहीं छोड़ दिया। नंदी ने देखा, कहा बाबा सब बाराती भग गए, बिना बाराती के दूल्हा कैसा लगेगा। बाबा ने कहा एक काम करो, इनको जाने दो, जो आनंद अपने समाज में है वो इनके समाज में नहीं है। कहा मतलब? कहा तुम अपने वालों को बुलाओ। कहा अपने वाले? सरकार अपने वालों को तो न्योता गया ही नहीं है। बाबा ने कहा अपने वाले बिना बुलाए भी चले आते हैं। मतलब भूत प्रेत पिशाच हाँकनी डाकनी चुड़ैल ये सब बिना बुलाए भी चले आते हैं। जैसे आपके घर में विवाह होता होगा तो कार्ड पे लिखते होंगे दुर्गा मैया के नाम से कार्ड, शंकर जी के नाम से कार्ड। कोई ऐसा भी लिखता है क्या, हे भूत महाराज, हे चुड़ैल मैया, हमारे घर विवाह है, सब लोग चले आइएगा? कोई नहीं लिखता। का ये सब बिना बुलाए चले आते। और जैसे ही नंदी ने हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जैसे जय जयकार किया, सारे भूत प्रेत पिशाच चले आए दुनिया भर के। सिर्फ भारत वाले ही नहीं आए, अमेरिका से, लंदन से, हॉलैंड से, हर जगह से भूत प्रेत आए। अमेरिका वाले भूत वो लंबे लंबे 6-6 फुट के गोरे गोरे भूत है। वेस्ट इंडीज वाले काले काले भूत। अच्छा चाइना वालों पर बैन लगा था क्योंकि ये कोरोना लेके जाते, इसलिए इनको नहीं जाना है, तो उन पर बैन लग गया था। गोरखपुर वाले, बलिया वाले, बिहारी भूत, और आज तो पिपरा वाले भी पहुंचे हैं। सारे भूत प्रेत पिशाच पहुंचे। और जाने के बाद से गोस्वामी जी कहते हैं कि कितने संस्कारी है, दर्शन तो करिए।
जाने के बाद सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। कैसे कैसे भूत हैं, किसी के शरीर में 1000 मुख तो किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं। कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई चिपटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। अद्भुत अद्भुत भूत। मुख कैसा है वो स्वामी जी कहते, किसी का मुख गधे जैसा, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा। जैसे चोंगा बधे होते हैं ना, वैसे लंबे लंबे वाले। अद्भुत। लेकिन सब संस्कारी हैं, हम लोग से तो संस्कारी हैं। आजकल कोई प्रणाम नहीं करता, पर ये भूत प्रेत चुड़ैल हैं जो प्रणाम करते हैं बाबा को। बाबा प्रसन्न हो गए अपने बारातियों को देख करके। उधर भगवान नारायण अपनी बारात लेके पहुंचे। क्या बात है। जब राजा हिमांचल जी के यहाँ सभी जो अगुवान थे, अगुवानी करने गए विवाह में, बूढ़े बुजुर्ग पहुंचे। अच्छा, विडंबना ये थी कि दूल्हे को किसी ने देखा ही नहीं था कि दूल्हा दिखता कैसा है, अब पहचाने कैसे। तो सबने सोचा जो सबसे सुंदर होगा दूल्हा वही होगा। ब्रह्मा जी को देखा, देवताओं को देखा, अगुवान प्रसन्न हो गए, कितने सुंदर सुंदर बाराती आए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को देखा एक अगुवान ने, आपस में बात किया, मुझे लगता है ये दूल्हा जो सामने वाला ना यही है। तो ब्रह्मा जी से धीरे से जा करके पूछा, आप दूल्हा हैं क्या? ना ना, हम दूल्हा नहीं, दूल्हा के चाचा हैं। अच्छा, चाचा जी बड़े सुंदर है, इसका मतलब भतीजा बहुत सुंदर होगा। ठीक पीछे भगवान नारायण थे। अब भगवान नारायण तो विश्वमोहन है, उनके जैसा सुंदर कौन। अगुवानों ने कहा निश्चित रूप से यही दूल्हा होगा। तो धीरे से जाके भगवान नारायण से पूछा, क्यों दूल्हा आप हैं क्या? भगवान नारायण ने कहा नहीं, हम दूल्हा नहीं, हम दूल्हा के छोट भाई हैं। अच्छा, अब तो अगुवान नाचने लगे, वाह भाई चाचा सुंदर, भाई सुंदर, इसका मतलब दूल्हा बहुत सुंदर, इसलिए छिपा के रखा गया है। भगवान नारायण ने कहा बेटा जितना नाचना है नाच लो अभी। क्यों? दूल्हा देखने के बाद नाचने लायक तुम बचोगे नहीं, अभी खूब नाचो। स्वागत समारोह चल रहा है। भगवान नारायण ने कहा देखो, जिसको जो मिल रहा है खाते पीते जाओ, कोई डिमांड नहीं करेगा। क्यों? बाबा वाले अगर चले आए तो पानी भी नहीं मिलेगा, इसलिए खाओ जल्दी जल्दी। स्वागत समारोह चल रहा है। इधर भगवान शंकर अपने पूरे बारातियों को लेके, पूरी मंडली को लेकर के चल पड़े। सारे भूत प्रेत पिशाच नाचते गाते हुए चल पड़े हैं। भगवान शंकर भी अपनी बारात लेके पहुंच गए। जो भगवान आए थे स्वागत करने के लिए, जैसे ही भूत प्रेतों ने जोर जोर से जय जयकार किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जैसे अगुवानों के कानों में पड़ू, अगुवानों ने पूछा भाई कोई बाराती पीछे छूट गए थे क्या? भगवान नारायण ने कहा लो भाई वो भी बाराती आ गए। अब ये बाराती जब पहुंचे तो कोई रास्ता नहीं देखा, जाना किधर है। अब ये तो भूत प्रेत, इन्हें क्या रास्ता देखना। कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई पांडाल फाड़ के ऊपर से ही घुसने लगे महाराज। स्वागत समारोह चल रहा है। दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने लिखा कि शिव समाज जब हर देखन लागे, फिर क्या हुआ? बिडरी चले वाहन सब भागे। जो अगुवान घोड़े हाथी पर सवार होकर के आए थे, उन्होंने जब भूत प्रेत देख लिया तो बिडरी चले, अर्थात जाने का रास्ता ऐसे है तो सब दाएं बाएं जिसको जहां से मिला निकल लिया, सब भगे पड़े। कोई लूला लंगड़ा, किसी के सर पे आंख है, किसी के सर पे मुख है, किसी के शरीर में 1000 मुख है। पत्तल देने वाला सोचे 1 लगाएं कि 1000 लगाएं। किसी का तो पूरा एकदम प्लेन है, किसी का मुख ही नहीं है। अद्भुत अद्भुत बाराती, कोई बोल नहीं सकता फिर भी आवाज आ रही है। सारे भूत प्रेत पहुंचे उस नगर में। तो माताएं छोटे छोटे अपने बच्चों को भेजी थी कि जाओ देख करके आओ दुल्हा कैसा है। छोटे छोटे बच्चे जब आए और भूतों को देखा तो जैसे आए वैसे भागे पड़े, घर पे दौड़े भागे पहुंचे। माताओं ने पूछा ये बताओ बाराती कैसे हैं? बच्चों ने कहा पहले दरवाजा बंद करो। क्यों? अगर एक भी घुस गया ना तो परिवार खत्म। माताओं ने दरवाजा बंद किया। पूछा बाराती कैसे हैं? बच्चों ने कहा बाराती, अरे मैया बारात नहीं, यमराज की सेना आई है सबको ले जाने के लिए।
बाराती नहीं है वो। तो माताएं समझ न पाए बच्चे कहना क्या चाहते। एक माता ने पूछा, ये बताओ, छोड़ो सब बात, दुल्हा देखने में कैसा है, दुल्हा बताओ। बच्चों ने कहा, दुल्हा? मैया दुल्हावा पागल है, पागल। पागल है क्यों? बच्चों ने कहा, मैया आज तक सुना था कि दुल्हा बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आता है, रेंज रोवर में, मर्सिडीज में, घोड़े पर, लेकिन ई दुल्हावा बैल पर बैठ के आया है। और चलो वो भी ठीक है, इसके पास यही व्यवस्था थी तो ठीक है, बैल पर ही बैठ के आया, लेकिन बैल पर भी बैठा तो सीधा नहीं, पूंछ पकड़ के उल्टा बैठा है। अब बताओ, इसे पागल ना कहें तो और क्या कहें? भैया पागल है। और हम तो कहते हैं आज जिसने बड़ा पुण्य किया होगा वही जीवित बचेगा, वरना आज कोई बचने वाला नहीं है, सब मरेंगे, क्योंकि भूतों की टोली आई है। बच्चे वर्णन करते हैं, कहते हैं, भैया अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, अब कैसन कैसन सा, अरे बाप रे बाप, चलले पराई कोनो लेवे जनी चा, अतरवा बा चटकल करे जाओ ठेका, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। किसी को अगर रास्ते में अचानक से जा रहा मिल जाए तो क्या करे? कोई करे आँख मूंद, राम राम जात, अरे बाप रे बाप। किसी को अगर रास्ते में भूत मिल जाए तो जो जहाँ है वहीं खड़े होकर के सीताराम 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 करने लगे, प्रभु आज बचा लो। अद्भुत अद्भुत बाराती पहुंचे। इधर द्वार पूजन कौन करे? भगवान शंकर का। तो बाबा तो मान सम्मान से परे हैं। बाबा ने सोचा कोई बात नहीं, मुझे कोई पूछने नहीं आया, मैं खुद ही चलता हूँ अपना द्वार पूजन कराने के लिए। और दूसरा कोई दूल्हा होता तो बारात वापस कर देता कि कोई पूछने नहीं आया, पर बाबा ऐसे नहीं है। बाबा चल पड़े स्वयं ही द्वार पूजन कराने के लिए। इधर मैना मैया सोने की थाल में आरती सजाए हुए आरती के लिए तैयार हो रही। मैया सखियों के साथ मंगल गीत गाती हैं कि मैना शुभ आरती उतारो, सुमंगल गावहि गाए। मैना मैया सखियों के संग में खूब आनंद से अपना बधाई की जो भी गीत होती है, मंगल गीत जो भी होती है, सखियों के साथ में गा रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैया से पहले नाउन दौड़ पड़ी। नाउन समझते हैं ना, जो नख काटती हैं, नौनी पहले दौड़ पड़ी। क्यों? नेग पाने के लिए। महाराज के दामाद जियाँ हैं, बड़ा बड़ा सोने हीरे मिलेंगे नेग में। और जैसे पहुंची भगवान शंकर ने 4 सर्प निकाले, दे डाले, लो नेग। नाउन वहीं पर बेहोश। कहा और चाहिए नेग तो बताना, हमारे पास पर्याप्त है। मैना मैया जैसे आई आरती की थाल लेकर के, देखा भयानक विकराल स्वरूप। मैया वहीं पर आरती की थाली पटक के भीतर चली। एक देवता ने कहा बड़ी बेइज्जती हो गई आपकी, बताओ ससुराल में इतनी बेइज्जती, हम तो रहते महाराज वापस चले जाते। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये बताओ ससुराल हमारी है कि तुम्हारी है? कहा नहीं सरकार, ससुराल तो आपकी ही है। कहा हमारे ससुराल का नियम भी तो हम ही जानेंगे। अच्छा नियम क्या है? बाबा कहते हैं हमारे ससुराल का नियम ही यही है कि जब दूल्हा आता है द्वार पे, सासू मैया दूल्हे को देखती है और जैसे ही देखती आरती की थाली पटक के भीतर चली जाती है। यहाँ पर क्या किया बाबा ने? अपने संबंधों को संभाला। बाबा ने कुछ नहीं कहा, शांत खड़े हैं। मैना मैया भीतर गई, पार्वती मैया को गोद में बिठाया और लगी रोने। मैना मैया ने विचार किया, हमारी ऐसी सुंदर बिटिया ब्रह्मा जी ने दी और ऐसी सुंदर बेटी के भाग्य में ऐसा पागल पति। मैना मैया रो रही है। तब तक उसी में किसी ने कह दिया ये बिहवा बताया कौन था, अगुआ कौन था? अब तो जो अगुआ लोग की स्थिति होती है आज, जो बीच में पड़े हैं,
मैया लगी सुनाने, अपनी तो कोई बिटिया है नहीं, अपनी बेटी रहती तो दर्द पता होता। और हमारी ऐसे सुंदर बिटिया का विवाह ऐसे पागल से कराने जा रहे थे। मैं नारद को छोड़ूंगी नहीं, कुएं में कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, आग लगा लूंगी, पर अपनी बिटिया का विवाह इस पागल से कदापि नहीं करूंगी। क्या इसी वर के लिए इतनी तपस्या कराई? देव ऋषि नारद उपस्थित हुए, सभी देवताओं के संतों के संग में। देव ऋषि नारद ने मां भवानी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहा मैया, इनका जन्म कहीं भी हो, विवाह तो बाबा शंकर से ही होगा। आपका सौभाग्य है, आप बड़भागी हैं कि आपके घर में इन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया है। देवी, थोड़ी सी भूल के कारण इनको पूर्व जन्म में अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, और परिणाम स्वरूप ये आपके घर में आपकी बेटी के स्वरूप में इन्होंने जन्म लिया है। ये साधारण कोई कन्या नहीं है, जगत की जगदम्बा है, जगत जननी है, पराम्बा है। देवी, आप अपने मन का क्षोभ दूर करके इनका विवाह करिए। राजा हिमांचल जी को पता चला ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, जगत की जगदम्बा है, पराम्बा है, भवानी है। राजा हिमांचल जी ने वापस पूरे नगर का श्रृंगार कराया। वापस पूरे नगर का श्रृंगार हुआ, पूरी तैयारियां हुई, और भगवान शंकर भी अपनी लीला का त्याग करके पीतांबर वेश धारण करके, पीली धोती पहन करके बाबा मंडप में आए। अपनी लीलाओं का त्याग करके आज बाबा इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं कि बाबा को वो गौर वर्ण, वो अद्भुत स्वरूप, माथे पर चंद्रमा विराजमान है, जटाओं में गंगा मैया विराजमान है। आज भगवान शंकर के स्वरूप को सभी देवता देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। सबसे पहले जब बाबा मंडप में आए तो गौरी गणेश पूजन हुआ। गोस्वामी जी कहते इस बात को सुनकर के अपने मन में कोई भ्रम नहीं लाएगा कि भगवान शंकर के विवाह से पूर्व ही गणेश भगवान कहाँ से आए। ऐसा नहीं है, भगवान अनादि है, ना भगवान का आदि है ना अंत है। इसलिए मन में किसी प्रकार का संशय नहीं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ, तत्पश्चात भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। भगवान शंकर का विवाह माँ भवानी के साथ में बड़ी दिव्यता के साथ, बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे, सभी आनंद के साथ झूमने लगे।